हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की जो परीक्षा कराई गई थी वो हाल ही में कराई गई थी और इसी मंथ 20 मार्च 2022 को ये कराई गई थी। आपने भी इसमें प्रतिभाग करा होगा। यदि आपने प्रतिभाग नहीं किया है तो आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आगामी परीक्षाएं कराएगा आयोग उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल और साथ ही साथ दरोगा की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें एक ख़ास बात देखिए, इस एग्ज़ाम में इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नेक्स्ट कक्षाओं में भी पूछे गए थे। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज्ड हो रहे हैं, इस पेपर में से भी क्वेश्चन रिवाइज्ड हो सकते हैं। पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए भी तो फुल सॉल्यूशन बताऊँगा आपके इस वीडियो में। तो आप बने ही रहें चैनल के साथ और साथ ही साथ वीडियो के साथ ही बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे धैर्य रखने की आवश्यकता है आपको। इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, निम्न में से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो दोस्तों, इसमें देखिए दक्षिण क्या होता है, वाम होता है, और उद्धम का रिधम, और विधि का निषेध, और बर्बर का सभ्य। तो इसमें आप देख सकते हैं जो तीन राइट हैं, ए, सी और डी। बी इसमें गलत है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ये है। यदि आपने ये टिक करा है या आंसर की में इसे आंसर में बी रखा है, बी ऑप्शन रखा है, तो आपके ये ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार रिवाइज किया गया है। महादेवी वर्मा जो है, उनकी जो कृति है मेरा परिवार, रेखा चित्र का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका प्रकाशन किया गया था दोस्तों 1972। आप इसे सेट कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि इसे बार बार पूछा जा रहा है। यानी बी आंसर इसमें जो है, बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए मीन तो होता है, साथ ही मीन के अलावा सफरी भी होता है, और आला नहीं होता है। इसमें आला पर्यायवाची शब्द नहीं है, और इसमें एस सी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो सही आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सुसरुआ, सुसरसा, इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। ये राइट आंसर है। अगला था दोस्तों, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। तो अभेद कहलाएगा रूपक। रूपक इसमें राइट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है, निषिद्ध शब्द के लिए एक वाक्य है। पहला है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। आगे अर्धरात्रि का समय। और तीसरा है जिसको कोई इच्छा ना हो। और चौथा है जहाँ एक भी मनुष्य ना हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अर्धरात्रि का समय। इसका सही वाक्य है, यानी वी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम शब्द है। इसमें चार आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपको अखरोट का सही तत्सम शब्द आता है या नहीं। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, सातवें का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो देखिए पहला है बच्चे समझदार हो गए हैं, और बी ऑप्शन है अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, और अगला है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। उसके बाद मुझे तो थोड़ी ही भूख है। इसमें जो राइट आंसर है प्रविशेषण नहीं है जिसमें, वो है बच्चे समझदार हो गए हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उसकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श पर संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये होता है कार्यवृत्त या फिर
प्रेस विज्ञप्ति या फिर राजपत्र या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये होता है कार्यवृत्त। कार्यवृत्त कहा जाता है इसे, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है एंकर बाइट कहते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को। एंकर द्वारा विस्तृत समाचार मतलब पूरा समाचार बताने को क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो है यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कौन सी है। इसका राइट आंसर है आंसू। अगला देखेंगे दोस्तों, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि है। पहला है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा विदेशी शब्द सज़ा का प्रयोग हुआ है। अगला है दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई अशुद्ध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दंड और जो सज़ा है ये समानार्थी शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसमें क्या है राइट आंसर है। रॉ का विवरण है। रॉ का विवरण देखिए वात्य है, लुढ़ित है, संघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। ये सारे क्या हैं राइट आंसर की कैटेगरी में आते हैं। खेत रहना मुहारे का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाना इसका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। खेत रहना मुहारे का अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द बोली, भाषा, पिपासा या फिर अंकुर। इसका राइट आंसर है अंकुर। इसमें जो उपसर्ग है वो है अधि। क्या उपसर्ग है, अधि इसका उपसर्ग है। उसके बाद अगला है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो ये जो शब्द है ये फारसी का शब्द है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों ये ऑप्शन राइट। राम आम खाता है मैं वाच्य का कौन सा रूप है। तो दोस्तों इसमें जो वाच्य होगा वो क्या होगा कृत्यवाच्य, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर विस्तार से मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पेपर सॉल्व कराया जा रहा है और आंसर की के बारे में बताया जा रहा है। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी इन क्वेश्चन से संबंधित। अगला है दोस्तों हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग से या भाग के आधार पर किया जाता है, जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा भेद किसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र, मध्य, पश्च या फिर विपरीत। तो इसमें विपरीत राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो यहाँ पर आपको ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो यहाँ पर ठठेरिनी होगा इसका राइट आंसर। ठठेरिन इसका राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है दोस्तों जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा उपनाम या सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो यह है इंद्रिय, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है दोस्तों निम्न में से प्राणार्थक क्रिया है, तो इसमें जगाना जो है जगाना इसका राइट आंसर है। पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा पो प्लस अन।
यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, राम की गाय चरती है वाक्य में कारक है। तो दोस्तों इसमें जो कारक है वो क्या है, संबंध कारक है इसमें। अगला है, नीचे दिए गए हैं विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो आपको राइट आंसर यहाँ पर टिक करना है ऑप्शन में से। तो दोस्तों जब इस आंसर को आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 151, मतलब 151 इसका राइट आंसर आएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था वर्ष 1917 अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे संस्थापक बनारस का संस्कृत कॉलेज का विलियम जोन्स दिया है, और कलकत्ता मद्रास का दिया है वारेन हेस्टिंग्स, और फोर्ट विलियम कॉलेज का दिया है आर्थर वेलेज़ली। इस तरह से यहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है आपको बताना है यहाँ पे। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर दिया है वो दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर वेलेज़ली ने इसका संस्थापक हैं या इसके संस्थापक हैं, यानी राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है दोस्तों, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर किस झील के निकट है। तो यह है पुलिकट, इसका राइट आंसर है क्या, पुलिकट। 30 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1952 पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यानी 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारत सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व रखा जाता है। करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व को कहाँ रखा जाता है, भारतीय संचिव निधि में। इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स से लिया गया है। उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है। तो यह है भारतीय आयात निर्यात बैंक की, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राइफल मैन जो है गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो वो युद्ध था फ्रांस में न्यूलवे चैपल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या अन्य या फिर अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है लाखोटियाल गुफा। अगला है, भारत में किस दिनांक से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया था। तो फेडरल कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया था 1 अक्टूबर 1937 से। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है के सी नियोगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, के सी नियोगी। अगला देखिए यहाँ पे जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ या फिर अमरकंटक या फिर जागा या फिर दिलवाड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला दोस्तों, जिला पंचायत में कौन पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं रहता है। तो इसमें राइट आंसर है राज्य वित्त आयोग के सदस्य, डी ऑप्शन राइट। अगला देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है।
तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर आएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? विधानसभा का जो गठन किया गया वह 170 आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, जात सवार या फिर बरकत फना या फिर नामुस दिन या फिर पेशकश नज़र। तो इसका राइट आंसर है जात सवार, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जो होता है इस प्रकार का रुपया, ये उदय सिंह ने जारी किया था। कब जारी किया गया था? ये 2010 में जारी किया गया था। इसका राइट आंसर है, याद रख लेना आपको अपने माइंड में, 43। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई? तो संविधान संशोधन था वह 91वां संविधान संशोधन था। अगला देखिए, यहाँ पे अटल टनल सुरंग जो है हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो यह है पूर्वी पीर पांचाल श्रृंखला में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तराखंड में खनन नीति घोषणा हुई थी। तो ये हुई थी 4 अप्रैल 2001 में। उसके बाद देखिए, परिवहन तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 72A गुजरता है। तो ये उत्तर प्रदेश सीमा सहारनपुर से देहरादून तक गुजरता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्केटिंग अनिवार्य किया था। तो इसका राइट आंसर है 1 जून 2021, जैसे कि पेपर में दिया था, लेकिन इसका राइट आंसर है 16 जून 2021। डेट में यहाँ पे अंतर है बस। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे अजयपाल का जो भवन था वो क्षतिग्रस्त हुआ था, वो 1803 में हुआ था। कब हुआ था? 1803 में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दोस्तों, निम्न वह विकल्प जो रिक्त स्थान में श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें आप यदि इसे बनाते हो तो इसका राइट आंसर जो बने। अगला है दोस्तों, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा जो होती है वो अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो जो दक्षिणी मानसून होता है वो उत्तर की ओर जाता है और साथ साथ पूर्व की ओर भी चला जाता है, तो इसी से वर्षा होती है। अगला देखिए, सितंबर 2021 में सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जिसे बोलते हैं MSP, घोषित किया गया। MSP था 2015 प्रति क्विंटल, यानी ये ऑप्शन क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पे 7 ताल में निम्नलिखित में से प्रमुख ताल सम्मिलित हैं। तो इसमें देखिए, गरुड़ ताल, राम सीता ताल और नलदम यंती ताल, और साथ ही उपरोक्त सभी इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी सारे इसमें शामिल। आगे देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1905 में, 1911 में, 1914 में या फिर 1920 में। तो इसका राइट आंसर है 1914। दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा जो है वो कौन सा है? सिनला, ऊटा या फिर जायतिया या फिर रामल। तो इसका राइट आंसर है सिनला। दी गई संख्याओं में से असंगत युग्म का चयन करें। तो इस देखिए, इसमें 1881 हो गया, और इसमें 34 से 279 हो गया, और इसमें देखिए 26 से 168 और 16 से 64। तो देखिए, इसमें आपका युग्म असंगत बन गया सी वाले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर है सी। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिसेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? 5 फरवरी 2022, 6 मार्च 2022,
मार्च नहीं, फरवरी, 1 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022। तो इसका राइट आंसर है 6 फरवरी 2022। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य जो सिंगोली की संधि हुई थी वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में, 1815 में हुई थी। अगला देखिए यहाँ पे, प्रसिद्ध चित्रकार व रवि मोलाराम, कवि मोलाराम किसके संरक्षण में थे? अमर सिंह थापा या फिर रणजोर सिंह थापा, फिर या फिर भैरव थापा या फिर कांजोल रूल? तो इसका राइट आंसर है रणजोर थापा, रणजोर सिंह थापा इसका राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, महाभारत काल में कुड़िंद जो नरेश थे वह किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द्विज श्रेष्ठ। द्विज श्रेष्ठ इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, दी गई वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें दर्शाया गई है बहुमुखी पुरुष और रूपवान, यानी इसमें राइट आंसर क्या है? डी। आगे देखिए यहाँ पे, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका राइट आंसर है सैयद अली और अब्दुल समद समद। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया है? ऋषिकेश, काशीपुर, हरिद्वार या नहीं देहरादून या फिर रुड़की? तो इसका राइट आंसर है रुड़की। अगला देखिए यहाँ पे, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को किन पशु रोगों के लिए टीके बनाने का वैश्विक स्तर पर श्रेय प्राप्त है? तो देखिए इसमें रिडल पेस्ट है और रानीखेत रोग है, ये सारे दोनों हैं, यानी A और B दोनों करेक्ट हैं, यानी इसमें C ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। तो ये कहलाता है सॉर्टिंग, बाउजिंग या फिर नेटवर्किंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बाउजिंग। बाउजिंग इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण कराया गया था। तो इसका निर्माण जो कराया गया था दोस्तों वो कराया था एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा, यानी C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त करा था? 2003 में जो ISO का दर्जा प्राप्त करा था वो करा था देहरादून। B ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने नागों या फिर नागवंश की सत्ता समाप्त कर दी थी और उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया गया था? तो देखिए यहाँ पर मौर्य दिया है और कुषाण दिया है। कुषाण के बाद यहाँ पे कार्तिकेयपुर दिया है और मौखरी दिया है। तो देखिए ये पहले पहले हो गए थे, उसके बाद मौखरियों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था, यानी D ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, गंगाराम एवं खीमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खीमाण में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो खीमाण में जो शहीद दिवस मनाया जाता है इनकी स्मृति पे, वो मनाया जाता है 5 सितंबर, जब शिक्षक दिवस होता है उसी के दिन मनाया जाता है यहाँ पर खीमाण में, स्मृति गंगाराम और खीमादेव की स्मृति में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुम्मा के दरबार में नहीं था? टिल्ला भट्ट था और साथ ही साथ यहाँ मुन्नी सुंदर सूरी था, मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं था। यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे, अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की एक प्रजाति भुट जोकोकीना मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा होती है? तो इस प्रकार की जो मिर्च पैदा होती है दोस्तों वो होती है नागालैंड। ये ऑप्शन करेक्ट।
अगला देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्यसभा का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1952 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा सकते हैं आप। देखिए विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 165 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 1। अगला देखिए यहाँ पे पश्चिम धौली गंगा की जो सहायक नदी या नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? ऋषि गंगा, गणेश गंगा, गिरथी, ये सारे हैं, यानी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख के शासक से संबंधित हैं। बालेश्वर मंदिर से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो संबंधित हैं आपके चंद्रदेव से। चंद्रदेव इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि इसमें जो राइट आंसर है वो है काचल देव से, यानी बी ऑप्शन क्लियर है। बालेश्वर मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो काचल देव से हैं, ना कि चंद्रदेव से। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला देखिए यहाँ पे विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? तो देखिए पहले हम विधायक के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जा सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं, विधानसभा कह सकते हैं, विधान परिषद कह सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद नहीं शामिल हो सकता है। मंत्री परिषद यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे बहुत विकल्प जिसमें संख्याएं उस प्रकार से संबंधित नहीं है जैसा संबंध दी गई संख्याओं के युग्म में दिखलाया गया है। तो इसी प्रकार का इसमें जो श्रृंखलाएं हैं उसी प्रकार का यहाँ पर श्रृंखलाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं वो इस सी वाले ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे महिला डॉल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? दीक्षा डागर। दीक्षा डागर इसका राइट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे वनीकरण में वृद्धि करने व वनों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है 2008-2009। अगला देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? गोविशाण नगर का सर्वेक्षण किया गया था, वो किया गया था कनिंघम, टॉमसन या फिर अलेक्जेंडर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कनिंघम। अगला देखिए यहाँ पे वर्ष 1927 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसने भाग लिया था? 27 के लाहौर अधिवेशन के ऐतिहासिक अधिवेशन था, इसमें किसने भाग लिया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बलदेव सिंह आर्य। अगला देखिए यहाँ पे वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे? किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे? तो जो है डॉक्टर सतपाल और सेमुद्दीन किचलू, ये ऑप्शन राइट। अगला देखिए यहाँ पे किस वर्ष उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 72-73 में, बल्कि उत्तराखंड में जो टाइगर वॉच का शुभारंभ किया गया वो किया गया था 1992। ठीक है। आगे देखिए नीचे दी गई आकृति में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने पर क्रम और उसके उस मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? पहला ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से है, दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से है, तीसरा ऑप्शन इस तरह से है, चौथा ऑप्शन इस तरह से है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, इस तरह से दिखेगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है? तो सुंदर पिचाई को हुआ है, उसके बाद प्रतिभा राय को नहीं हुआ है, और सत्यनारायण नरेगा को हुआ है, और प्रभा अत्रे को भी हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है क्लियर आंसर है।
अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासकों के शासनकाल में जो आद्य शंकराचार्य थे उनका उत्तराखंड में आगमन हुआ था। तो उत्तराखंड में आगमन जो हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य का वो हुआ था कार्तिकेयपुर के राजवंश के समय, यानी ए की जगह यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। आगे देखिए यहाँ पे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। तो अमृत महोत्सव की शुरुआत जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी 12 मार्च 2021, जो कि रिसेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव की स्थापना, अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए यहाँ पे स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? ये था R.K. षणमुखन चड्डी द्वारा षणमुखन चड्डी द्वारा यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ये ऑप्शन क्लियर है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे अल्मोड़ा के पूर्व में जो है स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था या कराया था? तो ये करवाया था या कराया था राजा भीष्मचंद्र ने, ये ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ देखिए दर्शाई गई हैं, इनके पलकों पर अक्षर जो लिखे गए हैं FGHIJ और K अंकित किए गए हैं। अक्षर F वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जी, इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे असंगठित अमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। असंगठित अमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 2004 में, 2009 में, 2008 में, 2011 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2008 में। अगला देखिए यहाँ पे ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर है POP3। अगला देखिए यहाँ पे किस परमार शासक के समय सिखों के जो गुरु थे गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? गुरु राम राय श्रीनगर में आए तो ये आए जगत सिंह के समय, जगत शाह के समय आए थे, यानी बी ऑप्शन इसमें क्या है क्लियर आंसर। आगे देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? रुद्रसेना या विद्याशक्ति या फिर प्रवरसेन या फिर नागभद्र? तो इसका राइट आंसर है विद्याशक्ति। आगे देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी इंद्र सिंह नयाल, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे प्रेम सभा की स्थापना किसने करी थी? गोविंद बल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता या शोभन सिंह या फिर विश्वेश्वर दत्त? तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में खेचपालरी झील नामक संरक्षित जैव विविधता स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिक्किम में, खेचपालरी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 66 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था मिर्च का 66 मीटर। तो ये राइट आंसर क्या है? सी। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा आदि की परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकते हैं, तो ज़रूर इनको देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।